एक मिनट मैम, आप इन्हें दहेज लेने के लिए अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? इन्होंने तो कहा कि ये एक प्रथा है जो हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए की जाती है ना सासू माँ जी? बेवकूफ बनाया तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें। दहेज लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है और ऐसा करके ये समाज को मिसगाइड कर रही है। मैम, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। अब प्लीज मेरी बात समझिए। और ये मिस माथुर अनाप शनाप बोले जा रही है। आप प्लीज मेरे साथ 2 मिनट प्लीज। देखिए, आप तो जानती है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये ना गलत फहमी हुई है कुछ। देखिए, मिस माथुर की बात मत मानिए। आप प्लीज मेरी बात मानिए, मेरी माँ को जाने दीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही भरोसा है अपनी माँ पे? एक मिनट। क्या है ये? चुप क्यों हो? जवाब दो वंश। ये क्या है माँ? वंश, बात को थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैंने दहेज बोला ही नहीं है। मैंने तो विधि से घर की मरम्मत के लिए पैसे लिए हैं, बस उधार, वो भी। ये झूठ बोल रही है। दहेज तो मैंने शब्द बोला ही नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप? झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सिया को बुलाओ, सिया को सब पता होगा। सिया, अरे गिन्नी, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? बोल ना, बोल। हाँ इंस्पेक्टर जीजू, ये विधि लाइस बोल रही है। पुलिस आई है, कुछ बहस चल रही है। पुलिस क्यों आई है यहाँ? मुझे क्या पता कि पुलिस क्यों आई है। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। जाओ अभी के अभी जाओ। बाहर पुलिस खड़ी है, कैसे जाऊँ मैं? देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें, गिरफ्तार कर लो। ऐसे कैसे गिरफ्तार? नहीं मैम, एक मिनट। अब माँ बोल रही है ना कि उन्होंने लोन लिया है मरम्मत के लिए। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, गलत फहमी हुई है। मैंने कहा लगाओ हथकड़ी, ले चलो इन्हें। वंश देख क्या कर रही है। आप एक बार छोड़ो। ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं चलिए यहाँ से। सिया दीदी, सिया। मैम, मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसा एक बार। घर में इतना तमाशा हुआ, इतना शोर हुआ, और सरला जी को पुलिस ले गई, और सिया का कोई अता पता ही नहीं। कहाँ होगी सिया? यहाँ से बाहर निकलते ही कॉरिडोर है। कॉरिडोर के खत्म होते ही बड़ा सा दरवाजा है जो छत की तरफ जाता है। बस वहां से चले जाओ पर। सिया तो यहाँ नहीं है, तो फिर सिया गई कहाँ? ये कैसी आवाज है? ये रास्ता तो आंगन की तरफ जाता है। आज कुछ भी करके इस टेररिस्ट को पकड़ के रहूंगी मैं। ये विधि तो मेरे पार्टनर के पीछे ही पड़ गई।
बाहर निकालो, आराम से। हाँ रिमझिम, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी। तुम्हें कितनी बार मना किया ऐसे मस्ती करने के लिए? और ये रोलर स्केट इतना जोर से कोई करता है क्या? आंटी रिमझिम कभी रोलर स्केट तेज नहीं चलाती। वो तो इधर तेल गिरा हुआ था, देखो वाह। तभी रिमझिम आउट ऑफ कंट्रोल होके इससे टकरा गई और ये हमारे ऊपर गिर गया। हाँ आंटी। रिमझिम, अरे मेरी बच्ची, तुम नीचे कैसे गिर गई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले बेबी जेल चली गई और अब मेरी बच्ची गिर गई। भगवान हमारी परीक्षा लेना कब बंद करेगा? मुझे पता है ये तेल तुम्ही ने गिराया है ताकि मैं तुम्हारे बॉस तक ना पहुंच सकूं, लेकिन तुम्हारे बेबे को गिरफ्तार मैंने ही करवाया है ताकि तुम्हारी असलियत उगलवा सकूं। ट्रूथ सीरम दे दिया इन्हें? यस मैम। ठीक है, ये ले जाओ। अब सरला चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगी। दीदी, हम तैयार हैं। सरला जी, आप जानती है सिया कौन है? सिया मेरी बेटी। सिया 5 साल तक गायब थी, तब वो कहाँ थी? घर छोड़कर चली गई थी। वंश को पसंद नहीं करती थी। उसने कभी वंश को प्यार ही नहीं किया। आपको उस गैंग के बारे में पता है? कौन सा गैंग? वही गैंग जो ड्रग्स जैसे जहर की तस्करी करता है। क्या सिया उनके साथ मिली हुई है? सिया भी वो करती है? जब 5 साल तक वो गायब थी तब वही कर रही थी ना वो अपने दोस्त लकी के साथ थी। लकी? कौन लकी? उसका दोस्त लकी, उसका कॉलेज फ्रेंड। लकी का पूरा नाम बताइए। सरला जी, लकी के बारे में बताइए। सरला जी बताइए, कौन लकी? सरला जी। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हुई थी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बेबे को झूठे दहेज के केस में क्यों फंसाया, ताकि वो संजू मेरी बेबे से मेरे बारे में कुछ मंगवा सके। बेचारी मेरी बेबे, वो तो जानती ही नहीं है कि मैं इस गैंग के साथ इन्वॉल्व हूँ। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि सरला जी को सिया का उस गैंग के साथ ताल्लुक होने के बारे में कुछ पता है, लेकिन ट्रूथ सीरम की वजह से ना तो वो झूठ बोल पाएगी और ना ही सच छुपा पाएगी। संजू मैम, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें उसके हिसाब से चलना होगा। ये लकी जो कोई भी है जरूर सिया से जुड़ा हुआ है। उसके मरने का नाटक, 5 साल तक गायब होना, ये सब लकी से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस लकी का पता लगाना होगा। ओह माय गॉड गिन्नी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दहेज लेना इतना बड़ा गुनाह होता है। वंश, उन्हें जेल से बाहर निकाल तो देंगे ना? आई डोंट नो। ओह माय गॉड निशांत, ये क्या हुआ तुम्हें? ये ब्लड कैसे लगा?
अरे ये खून, अरे ये खून मेरा खून नहीं है। तो फिर? मैं एयरपोर्ट से वापस आ रहा था ना, तो रास्ते में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर। एक आदमी को तो बहुत चोट भी लगी, उसका बहुत खून बहा, वही लग गया मुझे। ओके। हाँ मतलब लकी नाम का कोई बंदा था, पागलों की तरह रास्ते में ऐसे भाग रहा था ना, जैसे जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। तो ट्रक के नीचे वो आ गया, ट्रक ने कुचल दिया। मैंने तो पूरी मदद भी की उसकी, पूरी कोशिश की, उसको उठाया, एम्बुलेंस बुलाया, सिटी हॉस्पिटल तक पहुंचाया मैंने, पर खून बहुत बह गया उसका। कुछ भी हो सकता है, चांस तो बहुत कम लग रहा है। गिनी, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। बेबे के लिए मन्नत मांगी थी ना? ओके। मैं ना तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती हूँ। हैव अ बाथ। या मेरा प्लान काम कर गया। जिस तरह लकी के एक्सीडेंट के बारे में सुन के सिया के चेहरे का रंग उड़ गया, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो टैटू वाला आदमी लकी ही था। थैंक यू सो मच निशांत। तुम्हारा ये झूठ एक बहुत बड़ा सच सबके सामने लाने वाला है। ये सब करके अगर मेरे छोटे मोटे गुनाह माफ हो सकते हैं तो ये मैं जरूर करूंगा। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए किया मैंने ये सब। अब मैं करूंगी सिया पर अपना अगला वार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को दहेज के केस में फंसाने की? और वो इंस्पेक्टर संजीवनी, वो भी तुम्हारी बातों में आ गई। जान बचाई थी मैंने उनकी मदद कर रहा हूं मैं, और वो ये सिला दे रही है मेरी मदद का। पंच, हम ये बातें बाद में कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। छोड़ो। नहीं जाना है तो मुझे एक बात बताओ, ये समीर से शादी करने का भूत अचानक कैसे सवार हो गया तुम्हारे ऊपर? हाँ? तुमको पता है ना यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी जान लेने पे तुले हुए हैं वो लोग। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम्हें इससे क्या लेना देना? छोड़ो मेरा हाथ। पंच, छोड़। छोड़ो मुझे वंश। एक मिनट। ये निशान तो जहर का निशान है। वंश, वंश क्या कर रहे हो तुम? वंश, वंश तुम्हें कुछ हो जाएगा। छोड़ो, छोड़ो। नहीं होगा मुझे। घर आओ, मेरी मेडिकल किट लेके आओ। आओ, बैठो। मैंने तुम्हें जहर निकालने का इंजेक्शन दे दिया है। इस एंटीडोट से अब जहर नहीं फैलेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये घाव किसी तीखी चीज से लगे। कैसे लगा तुम्हें ये घाव?
मंगल निकालने के लिए जो पेड़ आया था उसी से लगा होगा मुझे। सही कहा तुमने, इस पौधे में कांटा लगा हुआ है और इसमें जहर वाला केमिकल है। ये जहर धीरे धीरे चढ़ता है, चुपचाप। कुछ घंटे में तुम्हारी हालत, खैर मैंने अभी एंटीडोट दे दिया, अभी कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन ये कर कौन सकता है? वंश, अभी मैंने यहाँ किसी को भागते हुए देखा था। पता नहीं उसके चेहरे पे अजीब सा मेकअप था। और हाँ, वो इस पौधे पर गिरा भी था। ये उसी गैंग का बॉस है। मतलब जिस जहर से वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, खुद ही उसकी चपेट में आ गया। अब उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और मैं आसपास के सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ। और जिस गैंग का बॉस पकड़ा ही जाएगा, पता चल जाएगा कौन है वो। वंश, तुम ये सब संजू मैम को बताओ। और हाँ प्लीज, उस गैंग के लोगों से थोड़ा दूर ही रहना। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी विधि के नाम पे लगे दाग को मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मैं मर भी जाऊं। वंश प्लीज, समझदारी से काम लो। तुम्हें मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? जाओ ख्याल रखो उस समीर का, कर लो शादी उससे। तुम्हारी आंखों में ना साफ दिखता है कि तुम समीर से प्यार नहीं करती। देखो मेरी तरफ, ये आंखें, इन आंखों में सिर्फ मेरे लिए हमदर्दी है। क्यों है ऐसा? और क्या है ये? क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र? बताओ, जवाब दो, क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र? क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लक्की नाम का आदमी यही है। हॉस्पिटल आने से पहले ही मर गया। यही है उनकी डेथ बॉडी। तुम नहीं मर सकते लकी, अब नहीं मर सकते। जब मैंने उस गरीब वन से शादी की थी और मैं खुश नहीं थी, तो तुमने मेरा साथ दिया था, अपनी गैंग का हिस्सा बनाया था और मुझसे वादा किया था कि हम सारे काम साथ करेंगे, गैंग साथ मिलकर चलाएंगे। ड्रग्स स्मगलिंग, प्यारों की तस्वीर, पता नहीं और कितने काम हमने साथ किए हैं। तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और ये बॉम्ब ब्लास्ट, वो हमारा सबसे बड़ा मिशन था। उस संजीवनी के पति को हमने मारा था, सब कुछ हमने मिलकर किया था, तो तुम कैसे मर सकते हो? तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। अब मैं सब कुछ अकेले कैसे संभालूंगी, कैसे संभालूंगी?
गुनाह कबूल कर ही लिया। तुम बहुत कोशिश की ना तुमने, बेचारी बेसहारा बनके सबकी आंखों में धूल झोंकने की, लेकिन तुम्हारी असलियत और तुम्हारे करतूतों का पर्दा फाश हो चुका है। फोन दो मुझे। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है सिया। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है भागने का।